आज हम लोग जानेंगे पुलिस की उत्पत्ति कैसे हुई। पुलिस की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया। देखिए, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे और जब तक बिजनेस कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने सोच लिया कि भारत को लूटना है तो लूटने के लिए कानून व्यवस्था किया। और कानून व्यवस्था में ऐसे ऐसे वो लोग कानून लाए। एक कानून लाया इंडियन पुलिस एक्ट। एक इंडियन पुलिस एक्ट में क्या था कि पुलिस अत्याचार करेगी, पब्लिक को मारेगी या लूटेगी या कुछ भी करेगी, आप उसको बोल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अगर रोकोगे तो आप गुनहगार कहलाओगे और आपको पुलिस जेल में डाल देगी। ये कानून उन्होंने लाया। इसके बाद जब ये कानून लाए तो उन्होंने क्या किया, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस, डीएम, आईजी, पहले जितने प्रकार के जो पोस्ट हैं ना, जितने प्रकार का कलेक्टर है वो कलेक्ट करता है, डीएम है, एसपी है, आईएएस है, उसके नीचे जितने अधिकारी हैं वो लोग स्टेप बाय स्टेप बनाना चालू किया। जैसे कि मान लो एक सेंटर में बनाया, एक राज्य में बनाया, राज्य के अलग अलग ब्लॉक में बनाए, अलग अलग जो मार्केट है जिस हिसाब से जैसे उनको लगा कि हाँ यहाँ पुलिस की जरूरत है, वहाँ उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उनका काम था, जैसे कि मान लो एक चपरासी है या हौलदार है, उसका काम था जनता को परेशान करना, वहाँ से टैक्स लेना या लूटना या जबरदस्ती करना। वो अपने ऊपर वाले को देगा, वो अपने ऊपर वाले को देगा। जैसे कि थाना में हो गया, अब राज्य में होगा, फिर जिला में होगा, फिर सेंट्रल में जाएगा और ये पैसा चला जाएगा विदेश में। इसलिए पुलिस का स्थापना अंग्रेजों ने किया था लूटने के लिए। और वही पुलिस जब अंग्रेज चले गए वही पुलिस रह गई, और जब वो पुलिस रह जाएगी, कानून वही रह जाएगा, तो कुछ तो उसका असर पड़ेगा, कुछ तो उसका असर पड़ेगा। जब मान लो पूरा नहीं, उस टाइम पूरा का पूरा लूटते थे, लूटते थे, अत्याचार करते थे और विदेश पैसा भेज देते थे। लेकिन अभी भी सेम है, लेकिन अभी क्या है आपको पता नहीं चलता। आप कहीं भी देखो, आप अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो बगैर दक्षिणा लिए नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब मान लो हमारे हिंदू में या हिंदू धर्म में जब पंडित जी आते हैं तो दक्षिणा लेते हैं, बगैर दक्षिणा लिए वो नहीं जाएंगे, चाहे 1 रुपया ले, 1.25 रुपया ले या 10 पैसा ले। सेम उसी हिसाब से जब अंग्रेज पुलिस का निर्माण किए तो उनको इसीलिए बनाया ही गया था, भाई वो दक्षिणा लेके आए। उनका जो पिता बोलो या जो भी बोलो, उनका जो निर्माता थे, उन्होंने इसीलिए उनको बनाया। इसीलिए जब भी आपको पुलिस पकड़ती है, उनका गुरु का ही आदेश है या जिन्होंने उनको बनाया उनका ही आदेश है, भाई तो उनको दक्षिणा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए वो पुलिस दक्षिणा लेती है और आज भी लेती है। कुछ परसेंट तो ऐसे है कि आप कुछ भी करो, गोड़ पड़ो, हाथ पड़ो, पैर पड़ो, जमीन बेच दो, लेकिन उनको दो। कुछ ऐसे अधिकारी दोगले हो गए हैं, अभी भी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, समझते हैं भाई जनता परेशान है, जनता का पैसा से, जनता का टैक्स से हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है, तो वो अधिकारी कुछ सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन कुछ नीच ऐसे हैं जो अंग्रेजों का ही दिया हुआ जो वरदान था वही पालन करते हैं। और आज भी जिस जनता का पैसा से, जिस जनता का टैक्स से उनका घर चलता है, उनका पेट चलता है, उनका परिवार चलता है, उनका आगे वाला वंश चलेगा, उसी जनता को परेशान करते हैं। तो ये संदेश कम से कम ये तो पुलिस वाले या अधिकारी सोच ले कि भाई हमारा भी आत्मा है। जिन्होंने हमको दुर्वार किया उनका मजबूरी था, क्योंकि वो विदेशी थे, उनका लूटना शौक था या मजबूरी था। लेकिन हम तो अब तो हमारा देश है, हम आज़ाद हैं, तो कम से कम अब तो ये ना करें। लेकिन अभी भी आप करप्शन में ये देखो, सबसे ज़्यादा करप्शन अधिकारी ही करते हैं। अब ये अधिकारी नेता के अंदर करे या अपने अंदर करे या उसके नीचे जो भी है वो करवाते रहें। लेकिन करप्शन सबसे ज़्यादा अधिकारी और नेता ही करते हैं, और करप्शन दूर करने का काम भी यही करते हैं, और करप्शन पे बातें भी यही करते हैं। क्योंकि इनको नहीं करप्शन दूर करना है, नहीं इनको करप्शन से कुछ लेना है। ये तो वरदान है अंग्रेजों का ही वरदान है, अंग्रेजों ने ही इनको बनाया।
और अंग्रेजों का ही आत्मा इनमें घुस गया है, इसीलिए ये ऐसा अत्याचार करते हैं। क्योंकि जिसका आत्मा ही जैसा हो वो क्या करेगा। कुछ का आत्मा, मान लो भूत का आत्मा है तो भूत ही जैसा काम करेगा, जानवर का आत्मा तो जानवर ही जैसा काम करेगा, इंसान का है तो इंसान जैसा काम करेगा। तो कुछ कुछ अधिकारी नेता में हैवानियत का आत्मा घुस गया है तो हैवानियत का काम करते हैं, और कुछ कुछ का शराफत का घुस गया है तो उस शराफत का काम करते हैं। लेकिन शराफत वाले कुछ परसेंट रह गए हैं। जैसे हमारे मुंह में कम से कम 32 दांत है, दांत तो 32 है, अगर दांत का नहीं चलेगा। लेकिन दांत होते हुए अगर जीभ है तो अगर जीभ नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, अंदर नहीं खा सकते, नहीं जा सकता। सेम जीभ का अपना काम है, दांत का अपना काम है, लेकिन जीभ सब कुछ करता है, लेकिन जीभ का एक दायरा है। अगर वो दांत के बाहर आया तो गया, यानी कट गया। सेम सिस्टम ये है कि अगर अधिकारी है, करप्ट अधिकारी के अंदर अगर जाएंगे या उनके खिलाफ बोलेंगे या अपने क्या बोलते एरिया से बाहर जाएंगे, जैसे जीभ दांत के बाहर गया तो कटा, वैसे ही वो उनके अगर बाहर या उनके खिलाफ बोलेंगे तो कट जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे या हट जाएंगे। तो इससे देश तो नहीं सुधरेगा। और जीभ अकेले क्या कर सकता है, जीभ को तो दांत के साथ ही करना पड़ेगा, बगैर दांत का और बगैर जीभ का, दोनों को साथ होना चाहिए, तभी देश सुधरेगा। और अगला क्या बोलता है कि भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। अरे कैसे क्या कम होगा, तो जो करना ही नहीं चाहते तो क्या होगा। और जब भ्रष्टाचार इस हिसाब से आता है, ऐसे भ्रष्टाचार का जन्म हुआ तो खत्म भी तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये आपका वीडियो कुछ समझ में आता है या मैं कुछ आपको समझा पाया या आपको दिल में थोड़ा भी जगह बना कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हुआ